राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा से और बात करेंगे रेल बजट पर, देश की लाइफलाइन की दिशा और दशा पर और बहुत सारे सवालों पर। सर, आपका स्वागत है। सर, आज आपने जो रेल बजट पेश किया उसके कई पक्ष हैं। आपने कहा कि भारत बुलेट युग में जा रहा है। हम क्या माने कि आने वाले समय में रेलवे की क्या दिशा होने जा रही है? सरकार नया दिशा में चलना प्रयास करेंगे। हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्शन नया युग से हम भारत भी जोड़ना है। The latest innovations and other things should be brought in India also. So railways should be a part of that developmental concept. क्या डेवलपमेंट बात कर सकता है ना, डेवलपमेंट में रेलवे बहुत आगे उनका अटेम्प्ट करना और प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए अभी पूरा जगह में हम देखता है, हम बताएंगे चाइना बहुत आगे है, जापान बहुत आगे है, रशिया बहुत आगे है। सभी लोग वो उधर जाने का, सभी लोग इधर आने के बाद पहला बात सुनाएंगे, ओह उधर बुलेट ट्रेन बहुत अच्छी था, उधर स्पीड ट्रेन बहुत अच्छी था। सो दे विल टॉक, whenever they talk about China, they talk about bullet train. Whenever they talk about Japan, they talk about speed train. So India is one of the developing country. We have got very, very brilliant youths who are coming out from IIT, IIM and other areas, MBA and all those areas. And we have got so much of strength, youth strength with us. We should go ahead in the directions. We should compete with the other world. Railway is one of the areas वो इसी जगह में चलना चाहता है। इसलिए नया नया इनोवेशंस, नया नया आविष्कार ये जोड़ने का बहुत प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है वो दिशा में हम बहुत जल्दी में जा सकता हूँ। सर, जो आपकी बात से लगता है कि आप इसको जो है इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना चाहते हैं रेलवे। प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा है और कई बातें कही हैं उन्होंने कि इस डायरेक्शन में जाना। लेकिन सर, जो एक बड़ी बात है जो रेलवेज़ के साथ कि रिसोर्स क्रंच है और काफ़ी दिनों से है, कोई ये नहीं है, आपके साथ भी इतनी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और चीज़ें हैं। तो ये जो आप स्पीड की बात कर रहे हैं और बाकी, इसके लिए क्या साधन क्या होना? आप आज का बजट देखा ना, आपका बजट देखा, इट इज़ ए कंसोलिडेटेड बजट, ए कोर्स करेक्शन बजट। क्या क्या अभी तक हुआ वो छोड़ के अलग रास्ता में जाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पास इंटरनल रिसोर्सेस नहीं है, हमारा पास नया नया चीज़ नहीं है। हम पॉलिटिकल एंगल में पूरा रेलवे का लेने चाहते तो एक कभी नंबर 1 जगह में जा नहीं सकता है। इसलिए वी वांट टू सी दैट resource mobilization is one of the prime areas that we should take a new direction. We should take a new direction. At present, our operating ratio is 94%, 95%. If you earn 1 rupee, 94 paisa will go for expenditure. We will get only 6 paisa हमारा हाथ में रहता। कैसा इम्प्रूवमेंट करेगा? 5 लाख crores ongoing projects. पूरा मिनिस्टर आ गया, अनाउंस कर दिया, पैसा नहीं दिया। 10 साल के हमारा यूपीए गवर्नमेंट के टाइम 99 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किया, 10 साल के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। कितना एस्केलेशन चार्जेस कितना हुआ? मैं ये बताया ना, लास्ट 30 years nearly 500, 600 odd works have been taken at the cost of nearly 1,53,000 crore or something like that. Only half of that also we could not complete. But still, to completion of those projects, we need 1,82,000. After spending nearly 1,60,000 crore
total project was at the cost of 1,53,000. Now it has gone to that extent. How we can come out of it? सर आपने ठीक कहा, जो जब बात करिए तो देखिए कश्मीर की रेलवे प्रोजेक्ट मिसेस गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब शुरू हुई, अभी पूरी नहीं हुई। एक बात हमेशा आती है इस तरह की, जब नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ही पेंडिंग कर देती है। और बहुत बार ये बातें हुई हैं कि जो प्रोजेक्ट लगभग ख़त्म होने वाली हैं या जो आइन गोइंग, आपकी क्या पॉलिसी रहेगी सर? इसी बार ऐसा नहीं किया जी। एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं घोषणा किया जी, जी। पूरा आप देख लिए, बार बार नया प्रोजेक्ट घोषणा करने का और रास्ता में सभी बजट में है। इसी बार नया प्रोजेक्ट नहीं किया। क्या क्या प्रोजेक्ट है उनके बारे प्रायोरिटी करना। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू लिस्ट आउट द प्रायोरिटीज़, वी शुड फंड देम and we should dedicate to the people of the country. That is the first priority. So I took a very harsh decision. All of my friends, my parliament members are not happy with me because they have not got any new projects to their constituency or to their state. But I have decided, if I again announce some projects, if I don't fund them properly, all projects, even announced projects and earlier projects, that will certainly harm the country. I don't want to see politics. Say last 10 years UPA was there. I can say that my new government has come, so everything we will announce new. We will not take up any work, but no politics as far as railways is concerned. Only development of the country is concerned. So all the projects which was announced by the UPA, the earlier government, where priorities are set up and we are funding them, we are completing them and we are dedicating to the people of the country. सर आप जब मिनिस्टर बने इसके बाद 2-3 बड़े काम आपने किए, पॉलिटिकल विल पावर दिखाया। पहला तो ये कि सारे जो डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई, सारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। 160 स्पीड की जो जिसके लिए जो है 80 से बातचीत होती जा रही थी जो है और नहीं हो रहा था। और उसके अलावा जो है वो वैष्णो देवी कनेक्ट हो गया। ये सब इनमें से ज़्यादातर जो बहुत दिनों से टिले। क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले जो दिन हैं उसमें यही रफ्तार बनाए रखेंगे? मैं ये कहना चाहता है, ये पावर डिसेंट्रलाइजेशन, ये रेलवे करना बहुत ज़रूरी है। हमारा DRMs, हमारा जनरल मैनेजर्स ऑफ दैट जोन बहुत अच्छे लोग हैं। हम पूरा नया प्रोजेक्ट घोषित करके और अप्रूवल लेने के इधर आना दिल्ली के, ये कभी अच्छा नहीं हो। वी हैव टू डिसेंट्रलाइज द पावर, वी हैव टू गिव सर्टन पावर्स टू जनरल मैनेजर्स एंड DRMs एंड वी शुड हियर देम। वो फील्ड लेवल ऑफिसर वो सभी हमको फीडबैक दे सकता है। सो वी शुड टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी शुड गो हैड वेयर आर लैक्यूनास, दे विल टेल टू अस। सर जब रेलवे की बात होती है तो हमारा जो आय का जो जरिया है मालगाड़ियाँ, वो 70% अर्न करती हैं, लेकिन जो टोटल जब आप लाइन पर चलने वाली गाड़ी की काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि 70% पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं। उनका घाटा लगातार बढ़ रहा है और आपको करना भी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल मैंडेट है उसमें आपको जनता को साथ लेके चलने में ये बियर करना पड़ेगा। फिर क्या नए इनोवेटिव क्या आइडियाज़ हैं जो आप इसको लेके चलना चाहते हैं? ये रेलवे चलाने का 2 चीज़ में हम बहुत इम्पोर्टेंट रखना। एक सोशल वायबिलिटी, ये करना बहुत ज़रूरी है। जोड़ के हम फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑल्सो वी शुड लुक इनटू द मैटर। Practically we are getting revenues from freight only. We are not getting sufficient revenues from passenger. We are subsidizing from freight to passenger. Now we are thinking a new area that freight corridor should be given more importance. Western freight corridor, eastern dedicated freight corridors, it has taken a shape now. Port connectivity, we have given much importance. We have given importance to the private players to participate in infrastructure development. We have given priority. Operations will be done by the railways, but the private players will take part in the infrastructure development. इसलिए हमारा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। सर स्टेशनों पर फोकस किया आपने। अभी अगर आप देखिए तो जो 7 कैटेगरीज है स्टेशंस की, उनमें कई तो ऐसे हैं जिनमें आज़ादी के बाद कभी उसमें वॉशिंग भी नहीं हुई है, कभी जिसको कहिए कि
पॉलिश नहीं हुई उस पर, बिल्कुल ख़राब कंडीशंस में है। क्या आप अपने लेवल से ऐसे स्टेशनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं जो ज़रूरी ही हैं उनको करने के लिए कुछ आगे योजना है? हम जोड़ा प्राइस ज़्यादा किया, हाइक किया था, so there was expectation from the people. See, small hike is there, 10% passenger, 5% freight hike किया, वो उनके बारे में हमको ज़्यादा पैसेंजर एमिनिटीज़ लेना पड़ेगा, क्लीनलीनेस, अच्छा फूड, और हमको सिक्योरिटी, लेडीज़ को सिक्योरिटी, इमीडिएटली टिकट लेने का, without much difficulty they should obtain tickets, latest technologies, that Wi-Fi, online booking, वो सभी करना चाहिए. So this time we have given importance to that, and some cleanliness 40% ज़्यादा इस बार बजट में दिया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 26% ज़्यादा दिया. So हम रेवेन्यू भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा दिया, और हम देख सकते हैं good food, that is one of the important areas. अच्छा बेड रोल्स one of the important areas. हम पूरा प्रयास करेंगे इस दिशा में थोड़ा जाने का. जी सर, आप आए तो देखिए रेलों को लेके बीजेपी ने काफ़ी वायदे किए थे और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को. सर, अब जब बात बुलेट ट्रेन की हो रही, बाकी चीज़ों की हो रही, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो बाकी ट्रेनें हैं वो एवरेज 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलें या चलें? क्या आपको लगता है सर कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाने के बाद जो बाकी पैसेंजर ट्रेन हैं या है उनकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ होगा? अभी आप देखा, मैं बजट में भी बताया, 8 और 9 नया रेलवे लाइन में थोड़ा ट्रायल करने का, आगरा से दिल्ली किया, 160 किलोमीटर में रन कर सकता है, 90 मिनट में दिल्ली आगरा पहुंच सकता है. इसलिए सभी जगह में थोड़ा हमारा ट्रैक और ठीक टैक है, सभी जगह में पैसेंजर ज़्यादा है, वो जगह में हम ये प्रयास करेंगे. नियरली 8 or 9 places we are thinking of having a trial run, and we will speed up the matter. For that reason only, we want to give more importance to track doubling, track tripling. These are the important areas that we should give importance. Totally, only resource mobilization is done well, then other things will go smoothly. On this direction we are going. आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय रेल निवेश को भी देखेगी, साथ ही साथ संसाधन जुटाने का काम करेगी, लेकिन हमारी बातचीत जारी रहेगी. फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात, और हमारे साथ हैं भारत के रेल मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा जी. सर, आपने जब पिछली बार मीटिंग की तो उसमें जितने भी स्टाफ के फेडरेशन हैं उनको बुलाया, सबसे कंसल्ट किया. अभी सर एक जो बात आ रही है कि जो मैन पावर है वो घटती जा रही है. जो 1991 में 18 लाख से ज़्यादा रेलवे एम्प्लॉइज़ थे, अब 13 लाख से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रह गए हैं. तो ये काफ़ी एक तरह से प्रेशर में काम कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं, जिसमें सेफ्टी कैटेगरीज भी काफ़ी है. आपने कुछ अनाउंस किया है सर कि जो खासतौर पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह है वहाँ उसके ये सेफ्टी कैटेगरीज को सर हम कब मान लें, कब तक भर देंगे जो है, क्योंकि ज़रूरी है ये. सेफ्टी करने का रेलवे पुलिस का ज़रूरी है. अभी 17,000 हम नियुक्त किया, एंड दे विल बी डिप्लॉयड इमीडिएटली. बट lady police is also similarly important. 50% ladies are there. We should give them protection. For each महिला रिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स के हम महिला पुलिस लेना ज़रूरी है. इसलिए हम थोड़ा ये पुलिस फोर्स में भी थोड़ा ज़्यादा करके वो सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेना है. सर, बात कर रहे हैं हम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि जो रिमोट इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी की बात की है आपने, पहाड़ी इलाकों की बात की है. अब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें तो 5 राजधानियाँ भी हैं जो कनेक्ट नहीं हुई हैं. नागालैंड में सिर्फ 8 किलोमीटर रेल लाइन है. तो ये क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि आप डेवलपमेंट नहीं करते, आपने उसको टॉप एजेंडे में लिया है. और हम क्या मान के चले सर कि जो आने वाले समय हैं उनमें कब तक ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लोग खुश होंगे आपसे? दिस टाइम we have given more importance as per the directions and initiatives of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He wants to see that every state should be linked with every state capital should be linked with the rail connectivity. So this time
we have given nearly 5,200 crores to these northeastern states and Jammu Kashmir. We have branded it as a national project somewhere, and 54% more than what we have given last time we are giving to northeastern states, and we hope that within 2, 3 years, 4 years, we will able to give very good rail connectivity to northeastern states and even Jammu and Kashmir. A small reach which is बारामूला और कटरा से बारे में है ना, वो भी हम कंप्लीट करने का बहुत प्रयास करेंगे। सर, आप सीनियर लीडर हैं और आपने देखा है, क्योंकि जब आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में हैं तो अलग अलग स्टेट है, उनकी डिमांड है, उसको भी पूरा करना है, रिसोर्सेज की बात भी है और कुछ इनोवेटिव चीज़ें हैं। सर, एक चीज़ आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो तस्वीर है रेलवे की, अगले 5 साल के बाद अगर हम देखना चाहें तो आपके दिल में क्या है, वो किस तरह की तस्वीर होगी? See, I will tell you only this much. We want to change the whole scenario of railways. We will be working hard on those lines. We have got determination and dedication. And we want to see that there should be transparency in railways. If there is determination, dedication, and transparency in our work, certainly we will achieve something, even though it may not be 100%, but certainly we will go above 60%. That is my intention. We have got dedication that the development concept in India, railways will be a part and parcel of development, and certainly we will achieve the goals. We will give more amenities to the passengers. We will give more security, and safety of the commuters will be taken care of. New innovation, IT sector will be ज़्यादा इधर करेंगे, और सारी चीज़ के ऊपर हम we will take much interest and will go ahead, sir. सर, जो PPP है और जो FDI का जो मसला है, उसको लेकर के काफ़ी तरह के डिबेट पार्लियामेंट में भी हुए हैं, और जो PPP है वो रेलवे में अभी तक का जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या कुछ पॉलिसीज़ में सर कुछ ऐसा बदलाव लाएंगे? Some policy change need to be done, because the private players, they don't have faith with railways unless and until if you invest some funds and if you are not able to get any returns, why you should invest? We should make that the investment of the private player, it should be returned back to him with some revenue, and he should get some profit out of it. We should go ahead on those directions. Now we are trying to see that the private players should be given guarantee, and they should come inside this, especially in port connectivity, coal connectivity. So these private players are doing a major role in that. Let them have their own circuit, their own rail and other things. Only operation. I want to tell you one thing. Everybody apprehends that if private players, if the FDI comes, so it will take away the whole organization. It will not happen, because we will not allow them to be there as a part of operation part. Operation part will not be there. Rest of the part, they will be there. So infrastructure development that need to be given more boost, that we are doing. सर, आप ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ एग्रीकल्चर और पूरे देश में एग्रीकल्चर बैकबोन है। आपने खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए भी कई बातें कही हैं। अगले 4-5 सालों में आपका क्या विजन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में? मिल्क प्रोड्यूसर्स, वेजिटेबल ग्रोवर्स, all these persons should be given priority. सभी लोग उधर गांव में वेजिटेबल ग्रो करता है, और ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल का काम है, इधर उधर थोड़ा उनको डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर कैरेज ऑफ वेजिटेबल्स with some cold storage and even the stations also, they can come and store. We will have a big godown of some temperature मेंटेन करना, कोल्ड स्टोरेज करने थे, वो उनको फ़ायदा होगा, रेलवे की भी फ़ायदा होगा, इसलिए वो दिशा में भी हम देख सकते हैं। सर, आपसे बातचीत हम मान के चलते अगर यही गति बनी रही तो आगे 5 साल में जो एक तरह कायाकल्प हो सकता है, और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं रेलवे पूरी हो सकती। बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर आपकी बातों से यही लगता है कि भारतीय रेल के अगले 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 सालों में भारतीय रेल न केवल कायाकल्प करने जा रही है, बल्कि सुरक्षा, संरक्षा और तमाम सवालों को सबसे अधिक फोकस करते हुए आम आदमी के लिए काफ़ी कुछ करने का इरादा रखती है।
इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी के और ख़ास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।